इंग्लिश में काइट बोलते हैं। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, इसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए जो पतंग होता है ना, इसमें दो असमान भुजाओं के बीच का जो कोण होता है ना, ये वाला, ये आपस में बराबर होता है। और आसन्न का मतलब होता है ये दोनों कोण आसन्न होंगे, ये दोनों कोण आसन्न होंगे, तो आसन्न कोण के युग्म बराबर होते हैं, मतलब इसका जोड़ और इन दोनों का जोड़ आपस में बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं आमने सामने वाली समांतर। समांतर का मतलब समझ गए, जो आप कितना भी आगे बढ़ा दो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, जो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं का मतलब होता है ये है विकर्ण और ये विकर्ण है। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक रेखा को समान दो भागों में विभाजित करेंगे। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के सभी गुण विद्यमान होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जो समचतुर्भुज होता है एक तरह का ये वर्ग जैसा ही होता है, और इसमें समांतर चतुर्भुज की और पतंग के गुण विद्यमान होते हैं। ये दोनों आपस में समांतर होते हैं, ये दोनों आपस में समांतर होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब होता है ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण जो है एक दूसरे पे बिल्कुल लंबवत है, मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा और ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। लंबवत का मतलब होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो इधर 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 चारों कोण कितने होंगे, 90 के। आयत, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आयत होता है। वर्ग, वर्ग वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं। चतुर्भुज के कोणों योग गुणधर्म। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। देखिए बाह्य भी 360 होता है और अंतः कोण का योग भी 360 होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमने पढ़ा। किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा समचतुर्भुज। षटभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग होता है 720। षट मतलब जिसकी कितनी भुजाएं हों, एक चतुर्भुज के 3 कोण परस्पर बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी 80 डिग्री। इनने बोला 3 बराबर है, तो हम 3x + 120 = 360 घटाएंगे और फिर भाग देंगे तो 80 डिग्री आएगा। एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB है एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये विकर्ण बोला है वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये जो एक ABCD और ये जो कोण बनेगा, ये जो बिंदु है ये O है, तो ये जो त्रिभुज होगा ये होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो यहाँ और यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। देखिए बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 और एक कोण दिया है, बाह्य कोण एक दिया है कितना, 60। तो हमें भुजाएं बतानी है, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n भुजाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे, n को इधर ले जाएंगे और कोण नीचे आ जाएगा, तो 360/60, 60 से 360 को भाग देंगे तो 6 आएगा। तो बहुभुज की संख्या कितनी होगी, 6। इसका क्या अभिप्राय है, तो किसी भी चतुर्भुज के जो बाह्य कोण होते हैं हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। हमें ये याद रखना है।
जब हमें याद होगा तो हम तुरंत कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, बराबर 360 लिखेंगे। इन तीनों को जोड़ दिया 260, फिजिकल टू के दूसरी तरफ ले गए, माइनस का हो गया, 360 से 260 घटाएंगे 100 आएगा, तो x का मान आ गया 100 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण का मान। तो 360, सबसे पहले अंतः कोण कितना दिया है हमें 108, और बाह्य कोण कितना होगा, तो हम 180 से 108 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा बाह्य कोण। अगर कोई चतुर्भुज है और इस भुजा को हम अगर आगे बढ़ाते हैं, ये हमें 108 दिया है और हमें ये दूसरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 से इसको घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो हमने 180 से 108 को घटाया तो 72 डिग्री आ गया। तो बाह्य कोण कितना आ गया, 72 डिग्री की। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 हमें मालूम है। तो 360 बटे 72, 72 से 360 को भाग देंगे तो 5 आएगा। तो बहुभुज की संख्या कितनी आ गई, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R हमें 80 डिग्री दिया है और बाकी कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, इसके गुण आपको याद होना चाहिए। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर R 80 है तो P भी 80 होगा, और हमें पता है कि चारों को जोड़ने पे 360 होता है। तो हमने क्या किया, 80 हमें ये पता चल गया था, और दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। आसन्न का मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हमने दो कोणों का R और S और R को जोड़ लिया, बराबर 180। ये 80 था, 180 से घटाएंगे तो कोण ऐसा जाएगा 100 डिग्री। तो ये 80, ये 80, ये 100 और ये 100, ठीक है। किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी वो भुजाओं की संख्या बोलता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न आता है। तो सबसे पहले बहिष्कोण जो है हमने मान लिया x। क्यों माना, क्योंकि हमें अनुपात दिया 1:4। एक को हम x मानेंगे, दूसरे को 4x मानेंगे। तो बहिष्कोण में अंतः कोणों का अनुपात 1:4 था, तो बहिष्कोण 1x से अंतः कोण हो गया 4x। बहिष्कोण और अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180। तो दोनों को जोड़ेंगे, x और 4x को जोड़ेंगे, बराबर 180। 5 से 180 को भाग देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो x आ गया 36 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें देखिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या का सूत्र है, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे कोण बाह्य कोण। तो 360 बटे कोण कितना आया था, 36। 36 से 360 को भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या हो गई 10। अगला प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है। ये जो हमें चतुर्भुज दिया है, इसमें ये x और ये y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न देख के घबराना नहीं है, x y आ गए कैसे करेंगे, समझना है। कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हमें पता है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो 6y बराबर 120, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 6y बराबर 120, 6 से 120 को भाग देंगे तो 20 आएगा। तो y कितना आ गया, 20। और हमें ये भी पता है कि आसन्न कोण बराबर होते हैं 180। आसन्न कोण सामने सामने वाले कोण। तो 120 और 5x + 10 बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे, 130 = 2 के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 180 से घटाएंगे तो 50 आएगा। फिर इस 5 को = 2 के इधर लाएंगे तो भाग देंगे, 5 से 50 को भाग देंगे तो आएगा 10। तो x आ गया 10 डिग्री, y आ गया 20 डिग्री। प्रश्न नंबर 12, पतंग PQRS में x और y के मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इन सवालों को हल करने के लिए आपको पतंग की परिभाषा, इसके गुण याद होना चाहिए, सवाल आसान हो जाएगा। तो इसके गुण ये होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और सभी का योग 360 होता है। तो पतंग में जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब होता है कि बीच में वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। असमान भुजाओं के बीच कोण बराबर, असमान भुजाएं मतलब ये छोटा है ये लंबा है, ये छोटा है ये लंबा है, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये y और ये 110, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 110। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका नियम होता है, ये कोण बराबर होते हैं, तो y बराबर 110 आ गया। सभी कोणों का योग बराबर 360 होता है, ये हमें मालूम है। कोई भी चतुर्भुज हो, चारों कोणों का योग क्या होगा, 360। तो हम ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, y और x बराबर 360। तो ये हमें 110 मिल गया, तो 110, 60, 110 और x
बराबर 360। इन सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 280। इजिकल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 360 से घटाएंगे तो आ जाएगा x बराबर 80, y बराबर 110। ये हमारा आ गया उत्तर। अगला प्रश्न है, दिए गए PAIR एक आयत है जिसमें ARI ये वाला कोण, RMI ये वाला कोण और PMI, तो ये एक सरल रेखा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है तो ये है 90 डिग्री पूरा R। और ये वाला जो कोण है बीच वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री का। और ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। जब समद्विभाजित करेंगी तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30, 60, 90 कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए अवलोकन बिंदु है, चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो जो चतुर्भुज है वो त्रिभुज से बना है। जैसे कि ये है आयत और इसमें हमने ये विकर्ण खींच दिए तो हमें त्रिभुज दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। चतुर्भुज क्रमांक 2 समांतर चतुर्भुज आयत। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है, नहीं। त्रिभुज में तो बराबर नहीं है, चतुर्भुज में हाँ बराबर है। क्या सम्मुख कोण बराबर है, नहीं। इसमें हाँ बराबर है। क्या विकर्ण बराबर है, नहीं। यहाँ हाँ, क्यों, क्यों आयत में विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नहीं। त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, लेकिन आयत चतुर्भुज में ऐसा होता है। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, नहीं। यदि आयत है तो है, कोण समकोण होंगे। आयत में ये कोण जो होते हैं समकोण होते हैं, मतलब 90-90 डिग्री के होते हैं चारों। 30, 60, 90 सेट स्क्वायर को एक साथ बना रखने पर हम एक बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं। इसके गुण चतुर्भुज के गुणों से भिन्न होते हैं। 30, 60, 90 सेट स्क्वायर को मिलाकर आयत या समांतर चतुर्भुज बनाया जा सकता है। 90 कोण 60, 30 कोण बने तो एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है। यहाँ आयत दिया है। प्रश्न नंबर 15, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। ये देखिए, हम यहाँ पे डिवाइडर रख के चाप काटेंगे और यहाँ पे रख के एक चाप काटेंगे। जिस बिंदु पे मिलेंगे इनको मिला देंगे। यहाँ से एक चाप इधर काटेंगे, यहाँ से एक चाप इधर काटेंगे और इस बिंदु से इसे मिला देंगे। ये बन गया पतंग चतुर्भुज। किसी भी, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे उत्तल बहुभुज भी बोलते हैं, कि कोणों का योग 360 होता है। इसको कैसे बनाया हमने, तो S और Q पर केंद्र, दोनों को केंद्र मानकर चाप काटा P पे, और S और Q को केंद्र मानकर हमने चाप काटा R पे। फिर हमने PQ, PS, RQ, RS को मिला दिया। मिलाने के बाद ये बन गया एक पतंग चतुर्भुज प्राप्त हुआ। सभी बहुभुज के कोणों का योग 360 होता है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।